हाय एवरीवन, आई एम सागर और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने कॉलेज में हैं, चाहे वो बीएससी डिग्री हो, चाहे वो बीएसएमएस हो या वो इंटीग्रेटेड डिग्रीज भी हो, और वो टॉपिक है इंटर्नशिप्स इन इंडिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें कवर करने के लिए, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये टॉपिक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। काफ़ी लोग रैंडमली कोई इंटर्नशिप चूज़ कर लेते हैं विदाउट डिसाइडिंग क्या टॉपिक में उनको रिसर्च करनी है फ्यूचर में। कई बार आप गलत लैब में चले जाते हो, इन द सेंस कि वहाँ पे या तो आपको ठीक से मेंटोर नहीं किया जाता है या आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। आई फेस सच एन इशू रिसेंटली। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। सो वी विल ट्राई टू कवर थिंग्स इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन फॉर यू, एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज देयर आर सम इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स, और कैसे आप टैकल कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को। हाउ यू कैन गेट अ फंडेड इंटर्नशिप वेदर इट इज़ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कैसे आपको अवेयरनेस मेंटेन करनी है, कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, क्या आपके पास एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जब आप उन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी आपको कोर्स वर्क करना है। ऑल दीज थिंग्स स्टे रेलिवेंट इररिलेवेंट ऑफ द फील्ड आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो। आई वर्क इन पार्टिकल फिजिक्स, तो मेरे पास उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट मोस्टली कुछ जो कॉमन पॉइंट्स है दे रिमेन स्टैंडर्ड फॉर एवरी अदर पर्सन हु अप्लाइज इन एनी प्रोग्राम। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। SRFP इज़ एन एग्जाम्पल, VSRP जो TFR का होता है, या आइजर्स, IITs, ISA के खुद के रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए प्रोग्राम्स पोर्टल पर आते हैं। अब बात यह है कि जनरली आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता ना एज सच। वेबसाइट पे आप सब्सक्राइब कर नहीं सकते हो, सो यू ओनली गेट दीज नोटिफिकेशंस इफ समबडी यू नो हैज़ अप्लाइड टू दीज प्रोग्राम्स एंड विल टेल यू कि चेक करते हो, और यू फाइंड आउट कि सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर, जब भी इन पोर्टल्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अवेयरनेस इसमें रखने के लिए यू हैव टू कीप चेकिंग दीज वेबसाइट्स वेरी फ्रीक्वेंटली। यू कैन नॉट जस्ट सी दैट वेबसाइट वन डे एंड होप कि चलो अगले महीने कभी आ जाएगा। रैंडमली किसी भी डेट पे ये आ सकता है। आई रिमेंबर जब मैं IPR के एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा था, फॉर 1 month द वेबसाइट वॉज नॉट एक्टिव। द अदर मंथ आई डिसाइडेड लेट मी नॉट चेक, मे बी 15-20 दिन बाद में आ जाएगा। देन आई ईमेल्ड द प्रोफेसर आस्किंग देम वेदर द वेबसाइट इज एक्टिव और नॉट, एंड ही सेड वो पिछले 15 दिन से चालू है, पोर्टल खुला हुआ है। सो आई वॉज क्वाइट लेट। तो उस सेंस में यू हैव टू बी अवेयर कि मैं रेगुलरली वेबसाइट्स पे अपडेट्स लेता रहूँ, रेगुलरली चेक करता रहूँ, अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड सर्कल या अपने प्रोफेसर्स, मेंटोर जो भी है उनके, उन सीनियर्स, उनसे मैं पूछता रहूँ कि क्या कोई ओपनिंग है या कुछ भी अपॉर्चुनिटी है एज सच जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। अब ये जो है ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग द प्रोग्राम और आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ रिसर्च दैट यू वांट टू डू। सो आई विल कॉल दैट रिसर्चिंग अबाउट द रिसर्च दैट यू वांट टू रिसर्च इनटू। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू व्हाई। मान लीजिए आपको X लैब में काम करना है या आपको X रिसर्च स्पेसिफिकेशन में काम करना है, मतलब सपोज आपको हाई एनर्जी में काम करना है, बट देन यू एंड अप वर्किंग इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। लेट्स से आपको कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो आपने कुछ भी पीयर प्रेशर में आके उसमें काम करना शुरू कर दिया। देयर इज़ अ गुड चांस कि अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा, बट देन यू हैव डिविएटेड फ्रॉम योर प्राइमरी इंटरेस्ट, जिसकी वजह से आप रिसर्च में जाने की कोशिश कर रहे थे। यू गेट माई पॉइंट। एनीवे बाद में जाके आप वापस से स्टीयर कर सकते हैं, बट दिस इज़ योर टाइम, तो आपने उसको कहीं और लगा दिया ना। सो इन दैट सेंस आई विल सजेस्ट कि आप पहले फिगर आउट कीजिए कि मुझे किस लैब में अप्लाई करना है, मुझे किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, राइट। क्योंकि एक बार ये मौका चला गया तो दैट डेडलाइन विल नॉट कम बैक टू यू। और जनरली लोग क्या करते हैं, we'll come to that again in detail, but cold emails पहले से ही शुरू कर देते हैं। So they somehow तो नहीं, they secure a position in that lab and then the professor asks them कि तुम इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करो, and they will keep in mind to check your application more sincerely. That means कि आपको most probably वो प्रोग्राम में ले ही लेंगे, and this has happened and this is a very general case। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी होता है। So cold emailing is a very good way to get some labs position या
जिधर भी आपको अगर समर इंटर्नशिप करनी है, या आपको इन सेमेस्टर प्रोजेक्ट करना है, या आपको विंटर इंटर्नशिप करनी है, या आपको मास्टर्स थीसिस करनी है, तो यू हैव टू स्टार्ट रीचिंग आउट अर्ली हैंड। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का होता है, अर्ली बर्ड गेट्स द प्रे वाली कहानी है। तो आप ऐसा नहीं कि मैं वेट आउट कर लूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि आराम से अप्लाई करो, रिसर्च में मिल जाएगा कभी ना कभी, सो दे आर प्रॉबली लाइंग, या दे डोंट वांट यू टू सक्सीड। सो उस ट्रैप में मत फंसना। और एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा सेल्फिश रहना व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर रिसर्च इंटर्नशिप, इन द सेंस कि डोंट टेल एवरीबडी कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, या जो भी है। टेल ओनली योर नियर एंड डियर वंस हु कैन हेल्प यू थ्रू दिस, हु आर वेल विशिंग इन दैट सेंस, राइट। तो this is a very competitive field, right? Today everybody wants to bag a research internship in IITs, IISERs, IISc, or outside India. So everybody is looking at these things very actively. और अगर आप सबको बता देंगे और सब लोग उसमें अप्लाई कर देंगे, you have a lesser chance of getting selected. There is a good chance they might get selected instead of you. You don't want that to happen. So in that sense, keep in mind to not tell everybody about it, right? हो सकता है कि उनको मिल जाए तो फिर then your effort goes to waste. So keep that importantly in mind. And this happens a lot. Okay, so let's be very clear about this. अगली चीज़ मैं बताता हूँ. See, if you want to work in some field, for example, आपको बायोटेक्नोलॉजी में या नैनो साइंस में या कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में काम करना है, देर आर सर्टेन वेज जिससे आप उन फील्ड्स की लैब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वन ऑब्वियसली स्टैंडर्ड वे इज़ टू लुक एट द रिसर्च पेपर दैट यू आर रीडिंग। लेट्स से आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप उसका कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ना, पेपर पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द पीपल जिनका उसमें ऑथर्स हैं या जिसने भी पब्लिश किया है वो पेपर। तो वो तरीका तो है ही, बट द अदर वन इज़ टू गो टू यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, फाइंड ग्रुप्स, तो उनमें बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, यू चेक आउट, यू स्किम थ्रू, यू रीड देयर रिसर्च एंड फाइंड मोर पीपल। सो दिस इज़ वन वे टू नेटवर्क। द अदर लेस पॉपुलर वे इज़ टू यूज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड वे। अगर आपका वहाँ पे एक एक्टिव प्रोफाइल है एंड यू आर रेगुलरली चेकिंग आउट प्रोफाइल्स, यू आर सीइंग कि कौन किस फील्ड में काम कर रहा है, कहाँ पे रिसेंटली पब्लिश किया है, क्योंकि लिंक्डइन पर लोग पोस्ट भी करते हैं कि हमारे लैब में सो एंड सो ओपनिंग है, वी आर फंडिंग द इंटर्नशिप, और वी आर फंडिंग द प्रोजेक्ट या PhD या जो भी thesis, whatever. Okay, I recently found one such position in France. Unfortunately, तब तक मैंने अप्लाई किया, तब तक वो पोजीशन जस्ट लास्ट डे पहले ही फिल हो गई थी। So it happens. It's a very good platform, but it's very underrated. So be very active on LinkedIn. People really are looking out कि कौन कौन कहाँ पे, मतलब मैं डाल देता हूँ, so people will see. ज़्यादा आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में, क्योंकि अगर आपके कनेक्शंस ही वैसे हैं तो आपकी फीड उससे बढ़ जाएगी, एल्गोरिथम विल पुश दैट फॉर यू। सो ट्राई टू यूज़ दैट टू योर एडवांटेज, बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। अब चलो, आपको मान लीजिए इंटर्नशिप कहीं मिल गई है, आपने कहीं किसी प्रोग्राम में आप जा चुके हो, तो अब आप इंटर्नशिप में करोगे क्या, मतलब हाउ टू प्रोसीड, राइट। तो ये जो चीज़ है ये आपको जनरली कोई बताता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। तो पहली चीज़ ये है, कोई भी रिसर्च इंटर्नशिप या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ट्राई टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ दैट लैब। यहाँ पे फिर से लिंक्डइन या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, जो भी ग्रुप वेबसाइट है, वो काम आती है। अब इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि सारी ग्रुप्स की बहुत अच्छी वेबसाइट्स नहीं होती, तो आप इतनी आसानी से रीच आउट नहीं कर सकते। फॉर मी, जितने भी हाई एनर्जी फिजिक्स की लैब में मैंने अप्लाई किया, फॉर्चुनेटली दे हैड गुड वेबसाइट जहाँ पे मैं देख सकता था, बट सारे लैब्स के ऐसे केसेस नहीं होते हैं। तो उस केस में आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, बट लिंक्डइन इज़ वेरी स्टैंडर्ड, जहाँ पे सारी एकेडमिक प्रोफाइल्स आपको मिल जाती है एक साथ में। तो वहाँ से आप रीच आउट कीजिए एंड आस्क द वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस कि क्या लैब का एटमॉस्फेयर है, क्या वहाँ पे ओवर वर्किंग कराते हैं, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स, क्या प्रोजेक्ट्स लोगों के पहले कंप्लीट हुए हैं नहीं, अगर आप फंडिंग मिल रही है आपको तो क्या फंडिंग टाइम पे रिलीज़ होती है, यानी क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेन्स भी आ सकते हैं कई बार। तो ये सारी जो जेन्युइन क्वेरीज है, यू आस्क देम, नॉट इन द सेंस कि आप रूड हैं, मतलब समझ रहे हो ना। कई बार मन में आता है कि मैं किसी से क्यों पूछूं, उसको ख़राब लग सकता है, ये सब हटा के बी वेरी प्रोफेशनल, आस्क देम दीज क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू अफेक्ट योर टाइम इन द फ्यूचर, राइट। अगले 4-5 महीने या 2 महीने जितना भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी योर टाइम। आप नहीं चाहते कि आप किसी ऐसी लैब में जाए जहाँ पे या तो PhDs का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो या PI का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो, एंड दिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन। आज के लैब्स में अगर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं ना, वहाँ पर आप पे इतना ध्यान दिया नहीं जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आप एक इंटर्न हैं।
अनलेस आप किसी प्रोग्राम से गए हैं या SRFP जैसे प्रोग्राम से गए हैं, तो वहाँ पर ठीक है, दे हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, डेडलाइन तक कंप्लीट हो, आपकी रिपोर्ट सबमिट हो, आपका फंड रिलीज हो, ताकि दे गेट द क्रेडिबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो वो हैंड इन हैंड जाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी एसोसिएशन फेलोशिप से एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन अगर आप कोल्ड ईमेल कर जा रहे हैं या आप अनऑफिशियली किसी कनेक्शन के थ्रू जा रहे हैं, कोई प्रोफेसर ने आपको रेकमेंड किया एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यू बेटर क्लियर ऑन दीज थिंग्स कि मैं जिस लैब में जा रहा हूँ वहाँ पर विल आई बी वैल्यूड इवन लिटिल बिट, क्योंकि आप इंटर्न हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट मच आउट ऑफ यू. They won't teach you something that the PhD has learned for 1 year is the mindset that they have, which they should not ideally. But mostly people will have this mindset that you struggle through the problem. You face the issues that they have faced throughout their career or their, project या जो भी है. And they want you to suffer. They don't want per se, but उनका जो mindset है वो ऐसे environment में रह के बन जाता है. So nobody will tell you about this कि आप देखो ये सब चीज़ें, कि आप अवेयर रहो. So you better be very clear on this. You search beforehand. You talk to people. You even talk to professors in your institute. अगर आप BSc कर रहे हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, you reach out to people on LinkedIn. वहाँ पर genuinely लोग आपकी हेल्प करेंगे and they are very clear on these things. तो ये एक चीज़ है which no one is going to tell you honestly. Maybe some of your good seniors or friends will tell you, but unless you ask them, nobody is going to give you that information as well. So be very clear on this कि आप जिस भी लैब में जाए, you research about that very properly and very intensely, क्योंकि this is going to be your time and you don't want to waste that. That is very very important. चलिए ठीक है, आपको अब इंटर्नशिप कहीं मिल गई है, आपने ये रिसर्च के बारे में पता कर लिया है, लैब में क्या काम होता है, आपको ये भी पता है क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. अब आपको रिसर्च किसी लैब में मिल गई. नाउ व्हाट यू विल डू, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू शुड हैव इन माइंड सो दैट आपका जो प्रोजेक्ट है वो एफिशिएंटली पूरा हो जाए एंड यू आर एबल टू डू वेल, यू आर एबल टू लर्न. अल्टीमेटली दैट इज़ द गोल, राइट? एंड गोल किसी इंटर्नशिप का क्या होता है कि आप कुछ सीख जाए एंड में, ताकि आपका जो टाइम है, आप एक्सपीरियंस आए आपके पास. दैट्स व्हाट यू वांट एट द एंड ऑफ द डे. तो उसके लिए क्या करना है, आई सजेस्ट यू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. इन द सेंस टू डू लिस्ट बना लो एक, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक लिस्ट नहीं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो. आई विल टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. सो इन माई सेकेंड ईयर आई वेंट टू IIT Bombay. I was working in particle physics, experimental particle physics, which is data analysis, and I did not know shit. I mean, mind my language. I did not know anything about coding at that time, about C++ या root जो हमारा framework होता है in particle physics, and I had to struggle a lot. I wish somebody had told me कि exactly क्या सीख के जाना है. So for the first month or I think 45 days, I had to learn these things so that I can apply in the project and do something fruitful out of that. तो पहले से ही कुछ चीज़ें सीख लो. अब वो कैसे पता चलेगा? अगेन यू रीच आउट टू पीपल, यू फाइंड योर फ्रेंड्स और समबडी हु हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग इन दैट फील्ड, और टॉक टू प्रोफेसर्स. तो यहाँ पर आपकी जो अवेयरनेस है दैट कम्स रियली टू प्ले. कोई भी इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है ना कि आप कहीं लैब में जाके बैठ गए, यू वेस्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट लैब, और यू डूइंग समथिंग दैट डज नॉट ब्रिंग समथिंग फ्रूटफुल आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. सो यू बेटर prepare yourself. One of my junior recently is working in a very popular lab in high energy physics at NISER, and he also is in the second year right now, and he went through the SRFE program. A problem उसके साथ ये थी कि वो सारी चीज़ें ट्राई कर रहा है, and he is doing in the worst way possible, in the sense कि उसको अगर particle physics में काम करना है, so he is trying to learn everything about that. Don't do that as well. सारी चीज़ें आप नहीं सीख सकते. So it's better to make a list, right? कि मैं पहले I will learn so and so program, or I will learn whatever that is required for your field. Maybe आप अगर biology में काम कर रहे हैं, so you might need to learn. अगर आप simulations वगैरह करेंगे, so you might need to learn R, which is a language you use. और अगर आप wet lab काम करेंगे, so you better get equipped with those things. तो आप अपने institute में अगर resources है तो उनका use कीजिए, नहीं तो YouTube पे देख लीजिए. Wherever you can find something to have the mindset कि मैं lab में कुछ productive ही करूँगा, right? So then you get there and then you figure out the things on the way. But preparedness ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि वहाँ जाके मैं देखूँगा. That is going to waste your time, and the PI will not respect you in the sense कि आप तो prepared ही नहीं हो, तो बाद में वो आप पे ध्यान भी नहीं देगा जब आप अपने presentations दोगे या अपना आप project उनको दिखा रहे होगे. So they might not give you that insightful inputs, right? तो उस sense में you have to show responsibility and you have to show कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, यू बेटर स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उस केस में लेजीनेस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. वन ऑफ माई प्रोफेसर्स वेरी importantly said कि देखो, मार्क्स डोंट मैटर,
एज लॉन्ग एज यू नो द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ, इन द सेंस कि आप लास्ट में खुद ही के लिए अकाउंटेबल हो. वॉट यू डू, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. नोबडी एल्स इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन. सो यू बेटर प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स. ठीक है, तुम्हारा अगर CPI 8 है या तुम्हारा CGPA 9 है, दुनिया के लिए ठीक है, बट क्या आपको अल्टीमेटली आता है वो सब, राइट? अगर आप कहीं लैब में जाके कुछ काम कर रहे हो, आपने बोला कि मेरा CPI 9.5 है, बट उस हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं है, उस हिसाब से आपकी एक्शंस नहीं है, यू नो योर रिपोर्ट इज़ पुअरली रिटन डाउन, आपके स्किल सेट ही वैसे नहीं है, सो यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ से आप आ रहे हो. अगर आप आइजर जैसे इंस्टीट्यूट से हो, कहीं जाके आप किसी लैब में अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, सारा दिन मस्ती कर रहे हो, सो दिस इज़ रियली गोइंग टू पुट अ बैड फेम. आपके इंस्टीट्यूट का भी नाम खराब होगा, आपके लैब से फिर मतलब बाकी जो भी कोई भी होगा फिर वो वैल्यू ही नहीं करेगा, कोई भी अगला स्टूडेंट वहाँ आएगा. सो कीप इन माइंड कि आप अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो रिसर्च इंटर्नशिप का मतलब ये है कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दैट सेंस, क्योंकि एकेडमिया इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव दीज डेज. हज़ारों लोग एक फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो हाई एनर्जी हो, चाहे वो कंडेंस मैटर हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग हो. wherever people are going these days, they are very sincere about these things. तो आप फिर filter out हो जाओगे and your time and resources will get wasted in just trying to figure out मैं क्या करूँ ultimately. अगर आपको नहीं पता है, so better not go into it. Spend that time elsewhere, maybe learn something else, maybe learn about marketing or maybe content making या जो भी है, whatever is reasonable, whatever is relevant to your interest, you better research about that and go there instead of trying to follow what other people are doing. तो वो herd mentality से थोड़ा दूर ही रहो, ठीक है? अगर आपको नहीं करना इंटर्नशिप मत करो, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंटली सेइंग दैट. चलिए, इंटर्नशिप्स तो हो गया. इंडिया में तो अपना कहानी है. इंडिया में चीज़ें हर वक्त डायनामिक रहती हैं. अगर आपको बाहर कहीं अप्लाई करना है, राइट, तो बाहर भी केस मोर और लेस सेम ही है कि प्रोग्राम्स खुद नहीं बताएंगे कि हमारा पोर्टल खुल गया या जो भी है. यू हैव टू कीप चेकिंग. तो वहाँ पे वही आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स काम आते हैं. तो कीप इन टच विद देम कि क्या कोई प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, क्या कोई पोर्टल खुल गया है, एंड यू कीप चेकिंग योर सेल्फ एज वेल. अब तो पूरा इंटरनेट आपके इधर है, तो ChatGPT कर लो भाई कुछ पोर्टल खुला है कि नहीं. सो यू कैन फाइंड दोज थिंग्स वेरी क्विकली. और आजकल बहुत सारी फेलोशिप, बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आ गए हैं. डैट वाइज इज़ वेरी पॉपुलर, बट अभी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है. सो there is an issue with internships in countries like Germany right now, but Japan and all, they have a good internship program. One of my friends went there using through something called IPA. तो वो आप चीज़ें देख सकते हो. कहीं भी आपको अप्लाई करना है बाहर, keep in mind they can first of all interview you. They will definitely interview you. मेरा हुआ था, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ सभी का इंटरव्यू हुआ था. किसी भी प्रोग्राम में गए वो या कोई भी थीसिस के लिए गया, so they all had an interview. तो इंटरव्यू के लिए इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बट वही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए. यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ज़्यादा हवांग बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना. तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना. दैट कम्स अगेन व्हेन यू रिस्पॉन्सिबल, यूर सिंसियर. तो आपका वो प्रैक्टिस बन जाता है माइंडसेट का. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगली चीज़ जो है, कवर लेटर या SOP आपसे मांग सकते हैं. तो वो अगर आपको लिखना नहीं आता तो हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख सकते हो. और अगली चीज़ जो आती है, बाहर अप्लाई करते टाइम आपको LOR लग सकता है. पीपल कैन आस्क फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. तो उस केस के लिए भी आपके अपने प्रोफेसर्स या आपने किसी के साथ अगर काम किया हुआ है, सो यू बेटर हैव गुड कनेक्शंस विद देम, बिकॉज ट्रस्ट मी, नोबडी इज़ गोइंग टू राइट अ गुड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर यू अगर वो आपको नहीं जानते हैं. तो बेटर टू नो देम. तो उसका मतलब क्या है कि क्लास में इंटरेक्ट करना या लेक्चर के बाद उनसे बात करना, डिस्कस करना, उनके ऑफिस जाके ऑफिस आवर्स में उनसे डिस्कशंस करना, लैब में एक्टिव रहना. तो गेट टू नो ईच अदर वाला होता है. रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? आई एम पुटिंग माई फुट टू सपोर्ट यू, राइट? सो इफ समबडी इज नॉट गोइंग टू पुट देयर फुट स्ट्रांगली, तो वो चीज़ नहीं आपके लिए काम आने वाली है. सो यू कीप इन माइंड कि आप जिधर भी अप्लाई करेंगे, अगर इंडिया के बाहर स्पेशली कर रहे हैं, तो दे माइट आस्क फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्योंकि वो जनरली किसी ना किसी प्रोग्राम के थ्रू बोलेंगे अप्लाई करने को. वहाँ पे आपका LOR लगेगा. कई बार ग्रुप्स के बाद खुद की फंडिंग होती है, तो उस केस में दे माइट नॉट आस्क फॉर द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बट बेटर बी सेफ देन सॉरी इन दिस केस. ठीक है, तो मोर और लेस मोटी मोटी कहानी यही है. बट थोड़ी सी चीज़ें मैं समराइज़ कर देता हूँ. किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले देख लो क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा. अगर तुमको नहीं पता तो बेटर फिगर आउट दोज थिंग्स. या तो कोई लिस्ट बना लो, कोई चार्ट बना लो, या सीधी सी बात बताता हूँ, जो भी सब्जेक्ट में तुम्हारे हाईएस्ट स्कोर है उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, मतलब वो तुमको आता है अच्छे से. ठीक है, तो दिस कैन बी वन ईजी वे टू फिल्टर अगर तुमको नहीं पता है.
दूसरी चीज़, अगर इंटर्नशिप किसमें करनी है पता चल गया है तो प्रोग्राम्स के बारे में पहले से ही पता करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि तुम लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो, मई में छुट्टियां शुरू हो रही हो तो तुम अप्रैल में अप्लाई कर रहे हो। डोंट डू दैट, बेटर डू इट अराउंड 6 months बिफोर, राइट। सितंबर अक्टूबर के आसपास देखना शुरू करो, एक्सेल शीट बनाओ, उसमें सारी चीज़ें लिखो, कौन कौन सा प्रोफेसर का क्या क्या रिसर्च है, उनके पेपर्स की समरीज, उनके वेबसाइट लिंक्स, उनका पब्लिकेशन और उनके ईमेल्स, उनका ग्रुप का क्या है, मतलब जो भी कहानी है, ऑल दैट यू मेंशन, यू बेटर हैव अ सिस्टमैटिक वे टू डू इट। आई नो पीपल जिन्होंने MS थीसिस किया था इंडिया के बाहर एंड दे हैड लाइक 130 पीपल इन द ईमेल लिस्ट, सो दैट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर। अगर आप किसी प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो डेडलाइन बहुत ज़रूरी है, तो उस हिसाब से अपना पूरा SOP, CV अपडेट करना नहीं आता तो उसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है, जाके देख लो। तो CV, SOP, कवर लेटर, LOR ये सब लगता है। सो कीप दीज थिंग्स एट हैंड, आपके हाथ में होनी चाहिए कि मैं जैसे अप्लाई करने जा रहा हूँ बस को डाल दूँ, ठीक है। क्योंकि आई विल टेल यू, किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको डायनामिकली चेंज करनी पड़ सकती हैं और कई बार सिलेक्शन नहीं भी होता है, आपकी सारी मेहनत आपको लगता है कि वेस्ट हो गई है। तो उस केस में आप हताश मत हो जाना, आप और प्रोग्राम्स में अप्लाई कर देना, और आए दिन नए नए प्रोग्राम्स आते रहते हैं। NSU ऑफ सिंगापुर समवेयर, दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन CS एंड ऑल। तो सो आई टेल यू, तो दीज थिंग्स यू ओनली नो व्हेन यू कीप सर्चिंग थ्रू दीज थिंग्स, राइट। तो आप इंटरनेट पर रैंडमली डाल दीजिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोग्राम्स इन सिंगापुर, कंट्री वाइज आप सर्च कर लीजिए अगर आपको बाहर अप्लाई करना है। इंडिया में तो खैर पता चल ही जाता है कि IITs, IISERs और ISC के प्रोग्राम्स आते ही हैं हर साल, तो उनमें आप अप्लाई कर ही दीजिए, सब में कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं खाली कोल्ड ईमेल करके चला जाऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड ईमेल आपको कोई खोल के भी देखे, और कई बार खोल के देखते हैं तो फिर 2 महीने बाद रिप्लाई करते हैं। तो बी क्लियर ऑन दिस, तो जेंटल रिमाइंडर भेजते रहना। तो कोल्ड ईमेल की कहानी अलग है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जाके देख लो। तो समरी मोरलेस यही है। और लास्ट में ये बताता हूँ, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू डू, सो बी वेरी सिंसियर अबाउट दिस। कोई भी रिसर्च इंटर्नशिप सिर्फ आपके लिए नहीं है, इट्स गोइंग टू बी फॉर योर फ्यूचर एज अ एकेडमिक और एज अ रिसर्चर, राइट। तो आप बाद में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपके CV में तो आप लिखोगे ना, मैंने यहाँ ये रिसर्च की है, मैंने सो एंड सो पब्लिकेशन, या मेरा ये रिपोर्ट है। तो जब आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर रहे हो, सो यू बेटर होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल ऑन दीज फैक्ट्स, क्योंकि बाद में दे विल सी कि आप इस लैब से आए हो एंड यू नो नथिंग, सो दे विल नॉट ट्रस्ट दैट लैब एज वेल, राइट। सो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ पीपल, अ बंच ऑफ अकेडमिशियंस या रिसर्चर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, whatever. So this is very important. Okay, so with that we come to an end of this video and I hope you learned something and let us know in the comments अगर आपके कोई और सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, and see you in the next video. All the very best. Keep learning, keep exploring. Bye bye.